इतनी जबरदस्त एक्टिंग, शर्जीना के पापा, वाह वाह वाह, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स आई वुड से उस पूरे ड्रामा में। और इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग ना कि वो नहीं लगा कि आप उसमें एक्ट कर रहे हैं, आप हम जब देखते थे वो फील करते थे आपके इमोशंस के, यार यू आर रियली वरीड फॉर योर डॉटर। तो ये इतनी लेट क्यों की एक्टिंग आपने? तुम्हारे सवाल से मुझे वो एक वाकया याद आ गया जब मुझे रोल ऑफर किया बदर ने, बिग बैंग प्रोडक्शंस ने, बदर महमूद जिसके डायरेक्टर थे और फहद मुस्तफ़ा इसके प्रोड्यूसर। तो मैंने पहले तो उनके उसका सेकंड एडी का फ़ोन आया नवीद का, तो मैंने समझा कि गलती से मेरा नाम, मैंने कहा भाई मैं वो एंकर तौसीक हैदर बोल रहा हूँ, आपने किसी और को फ़ोन करना था। मैं नहीं तौसीक भाई आपको ही फ़ोन करने का। बदर भाई ने कहा, मैंने कहा ज़रा समझो ये चक्कर क्या है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक नया ड्रामा, मैं सोच रहा हूँ कि अब ये बात शो पे आएगी कि उसका कोई लॉन्च शो है या उस ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो होस्ट, मैंने मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अब ये बात कुछ आएगा, हाँ, तौसीक हैदर तक कैसे पहुंचेगी। वो बात तौसीक हैदर तक पहुंची नहीं, वो इधर उधर जा रही है, चल रही है। मैंने कहा भाई ये मैं एक्टर वैक्टर नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच, बात खत्म होगी। फिर जब मैंने उनको समझाने की बदर को, जब मेरी फाइनली बात, इनफैक्ट मुलाकात फिर मेरी फाइनली बदर से हुई, मैंने कहा बदर आपको पता है ना जी, मैं कोई ये बेचारे के इसी धोखे में ना मुझे रहे। हाँ। मैंने कहा बदर आपको पता है ना मैं एक्टर नहीं हूँ जी। कहते जी मुझे पता है और इसीलिए आपको कास्ट कर। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो तुम कह रही थी कि वो एक्टर, तो कहते हैं जी हमें एक्टिंग नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए तौसीक हैदर, एज तौसीक हैदर। वो जब अगर बाप होता तो क्या होता। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये काम अब थोड़ा सा सोचा जा सकता है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग है, जो मैंने सीखा है कि अगर आप अदाकारी कर रहे हैं और आपको आप नजर आ रहा है कि ओह यार ये कोशिश कर रहा है अच्छी एक्टिंग करने की, या ये कोशिश कर रही है इस वक्त रोने की भी और रुलाने की भी, तो आई थिंक बात नहीं बनेगी। वो किसी माहिर ने कहा था, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, कि आंसू एक्टिंग में कैमरे के सामने आंसू अगर छलक जाए तो मज़ा नहीं है। मज़ा ये है कि आपने, अदाकार ने आंसू ऐसे जब्त किए कि अपना तो एक ना गिरा, देखने वाले के आंसू निकले। वाह वाह वाह, ये है एक्टिंग, ज़बरदस्त। अच्छा आपके जो, अगर हम एज ग्रुप का जिक्र करें तो अभी भी वो एक्टर्स जो हैं वो अभी हीरो के रोल में आ रहे होते हैं, हम देखते हैं। आपका नहीं दिल करता था कि आप भी अतीका ओडो के साथ आएँ, सवेरा नदीम साहिबा के साथ आप एक्टिंग करें, मारिया वास्ती के साथ आप नजर आएँ? होता है ना एक दौर, आप टीनेज जब उसमें होते हैं कि आप सोचते हैं यार मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। आपने ज़बरदस्त होस्टिंग की, उस टाइम क्यों नहीं ख्याल आया? वेरी हैंडसम, इतनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, खुश शक्ल भी, हीरो मटेरियल, तो उस टाइम एक्टिंग क्यों नहीं की और दिल नहीं किया कि यार मैं भी हीरो आऊँ ना? नहीं। क्यों? सीरियसली बताओ, नहीं, ख्याल ही नहीं आया। हालांकि इसी लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री के डिफरेंट मैं शोज करता था, सैयद नूर साहब से लेके सब, मतलब एक्ट्रेसेस, रीमा जी, रेशम, बाबर अली साहब, मतलब इनके साथ उठना बैठना जी। मैं एज अ होस्ट, डिफरेंट कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं, लॉन्चेस हो रही हैं। उस ज़माने में अगर आप कहें कि सिर्फ पीटीवी, तो पीटीवी भी बड़ा एक्टिव, बड़े शोज होते थे। तो मैं वाकई सही कह रही हूँ, अगर मैं चाहता तो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट्स भी हैं और ऑफ कोर्स कहा भी जाता, लेकिन मैं हमेशा फ्रैंकली मैं बड़ा घबराता था। मैं कहता था नहीं भाई मैं नहीं कर सकता एक्टिंग, मेरा तो हासा निकल जाएगा। ओके, सीरियसली। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये रोने वाला कैरेक्टर या किरदार सिचुएशन ये कैसे करते, मेरी तो हंसी निकल जाए। दूसरी बात ये कि मैंने थिएटर जो किया वो सारा कॉमेडी किया अपनी जवानी में, तो मैं ये सीरियस, ये शजीना के पापा गले लगा रहे हैं और आंसू निकल रहे हैं, या कोई मैं वो कर रहा हूँ बड़े कंसर्न्ड हैं बेटी को, या बहरूपिया में जिस तरह मैंने कत्ल किया है या कोई इस तरह की चीज़ की है, तो आई कांट डू इट, मेरी तो हंसी निकल जाएगी। लेकिन आई थिंक विद टाइम आप मैच्योर होते हैं, आपके अंदर भी बहुत से इंसान जिंदा रह रहे होते हैं, वो पनप रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, फिर वो अंदर के जो मुख्तलिफ किरदार आपके जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको दिखाने का वक्त आ जाता है, और आई थिंक दैट्स व्हाई आई केम टू एक्टिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, इतने लोगों को इंटरव्यू किया, मैं तो वैसे तो हम आपको देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, मुश्किल इंटरव्यू किसका था सबसे ज़्यादा? एक तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब का आपने बताया, वो एक्सपीरियंस मैंने वो पूरा आपका वो मैं सुन रही थी ना, बहुत जिक्र हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली ज़िया साहब
वो मुश्किल जिसमें हम नर्वस थे। हाँ, मतलब मुश्किल से ज़्यादा वो मैं घबराया। हाँ, इसके ज़ाहिर है शख्सियत ही एक पूरी दर्सगाह आपके सामने बैठी है। तो ऑफ कोर्स ज़िया साहब का मे बी एक इंटरव्यू जो मैं करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। और किसका? वो एक दफ़ा बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बनी कि दैट वाज मैडम नूरजहां। उनसे मेरे लिए शर्फ की बात है कि उनसे मुलाकात तो मेरी ज़ाहिर है 1-2 बार इसी तरह महाफिल में हुई, लेकिन उनका इंटरव्यू मैंने ऑन एयर, वैसे तो गप, लेकिन ऑन एयर मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया कभी। तो ये मुझे, हालांकि इतने एंकर्स, कितने पाकिस्तान के बड़े बड़े म्यूजिशियंस, खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मतलब, लेकिन मैडम का मैं इंटरव्यू नहीं कर सका। ये मुझे एक खलिश मलाल है कि उनका भी कर लेते। कि वो स्टार का लफ्ज़ को आप कोई तशबीह या शक्ल देना चाहें तो मादाम नूरजहां बिल्कुल आपके आंखों के सामने आ जाती है। ये होता है स्टार, ये होता है सुपरस्टार, ग्लैमर, फनकार होना और स्टार होने का कॉम्बिनेशन। तो वो एक चीज। शबाना आजमी साहिबा का भी आपने इंटरव्यू किया। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। वो पाकिस्तान आई हुई थी और उनसे पीटीवी ने वक्त मांगा। 2004, 3, 5 कुछ ऐसा दौर था, 2004 आई थिंक। तो वो तो शी वाज, ऑफ कोर्स शी सेड कि पीटीवी, ऑफ कोर्स उन लोगों के बचपन की यादें भी पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों को देख के, तो हमारे तो बचपन की यादें, समीता पाटेल, शबाना आज़मी, इनकी फिल्में देखकर हमारा बचपन गुजरा। तो मेरे लिए तो बड़ी एक फ़ख्र की और नॉस्टैल्जिया कमिंग ट्रू की बात थी। बड़ी खामोश तबा, बहुत ज़्यादा। पहले हमारी एक दिन मुलाकात हुई तो उसके अंदर मैंने देखा चुप खामोश। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये तो मेरे सवाल ख़त्म हो जाएंगे 15 मिनट में, और मैं उसके बाद क्या करूँगा। लेकिन as soon as the interview started, she was that smiling and engaging, very positive, Shabana Azmi, and of course she's a living legend, and I'm so very proud of those moments. मुश्किल इंटरव्यू मैं सेंस में कह रहा हूँ कि ऐसा इंटरव्यू कि आप चाह रहे थे कि बस ये खत्म हो जाए। हाँ, एक इंटरव्यू ऐसा है कि जिसमें मेरा दिल कर रहा था, मेरे पास बहुत कुछ था पूछने को, और मैं कहता था ये खत्म ना हो। ये किसका? वो थी बानो कुदसिया साहिबा का जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो मैंने कहा कि अरे नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तशफ़ी नहीं हुई, अभी प्यास नहीं बुझी। सो अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी था, उनका भी मैं चाहता था ये नशिस्त ख़त्म ना हो। उनकी मासूमियत, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है उनका? हाँ, मुख्तसर, छोटी बात करते थे और उसके अंदर वो बस सीरियस में कम ऐसा से कुछ कह गए। तो वो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ही वाज नॉट वेल दैट डे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब और वो ना ज़्यादा लंबी बात कर नहीं पा रहे थे। तो वो एक चैलेंज था। बीच में हमने सोचा भी कि बस कहते नहीं जारी रखें। सो दीज आर द मोमेंट्स जब आप